Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NJ Medicals. In this video we are going to see the part 3 of myopia. इससे पहले हम लोगों ने क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपिया पढ़ लिया था. आज हम देखेंगे इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपिया. ठीक है, तो इटियोलॉजी की जगह पर भी आप ये सब लिख सकते हो. सो इटियोलॉजी प्लस क्लासिफिकेशन दोनों ही कंबाइंड है इसमें. ओके, सबसे पहले आता है आपका एक्सियल मायोपिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल. एक्सियल मीन्स होता है द लेंथ बिटवीन द एंटीरियर एरिया एंड पोस्टीरियर एरिया ऑफ द आई. ठीक है, तो अगर आप एंटीरियर एरिया से पोस्टीरियर एरिया की लेंथ मेज़र करोगे तो बच्चों में कितने होने चाहिए 17 mm, लेकिन एडल्ट्स में कितनी होनी चाहिए 24 mm. मायोपिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दूर की नज़र कमज़ोर हो रही है. ठीक है, तो दूर की नज़र क्यों कमज़ोर हो रही है, अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, इस आई का लेंस में आगे बढ़ा दूँ या इस आई की जो ये बाहर वाली लेयर होती है ना, कॉर्निया, उसको मैं आगे बढ़ा दूँ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी. तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी तो इतनी डिस्टेंस से नॉर्मल डिस्टेंस में कोई भी रेज, लाइट रेज आती है, नॉर्मली वो रेटिना पे गिर जाती है या रेटिना के ऊपर आ जाती है. ठीक है, अगर इसकी लेंथ तुम इंक्रीज़ कर दोगे तो लाइट रेज आएगी और लेंथ ज़्यादा है इसलिए वो रेटिना के ऊपर ना गिर करके रेटिना के आगे आकर के रुक जाएगी. ठीक है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज़ हो गई है. दैट इज़ एक्सियल मायोपिया. एक्सियल लेंथ इंक्रीज होने की वजह से जो लाइट रेस थी वो इतनी दूरी को मैनेज नहीं कर पाई और रेटिना के ऊपर आने की बजाय वो रेटिना के आगे आकर के गिर गई. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑन टू द रेटिना इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. क्लियर हो गया. तो एक्सियल मायोपिया कब होता है, जब किसी भी रीज़न की वजह से रेटिना के ऊपर ना गिर करके रेटिना के आगे गिर रही है जस्ट बिकॉज कि एक्सियल लेंथ बढ़ गई है. ठीक, अब आप सोचो कि एक्सियल लेंथ बढ़ क्यों जाएगी, क्या कॉजेज़ हो सकते हैं. तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्यूमर हो जाए. ठीक है, लेंस के पास ट्यूमर हो जाए तो इसने क्या किया, लेंस को आगे बल्ज किया. ठीक, आगे की ओर फेंक दिया. ठीक, तो ये कॉर्निया आगे की ओर निकल गया. इसके अलावा कंजेनाइटल, बहुत सारे लोगों की आइज़ आपने देखी होंगी बहुत आगे की ओर निकली हुई होती हैं. ठीक है, आपको वो देखने से ही एबनॉर्मल लगती हैं. तो उन केसेस में भी क्या होता है कि लेंथ कंजेनाइटली बढ़ जाती है. बाय बर्थ ही लेंथ ऐसी एबनॉर्मल होती है जिसकी वजह से कंजेनाइटल कंडीशन हो जाती है, मायोपिया उनको हो जाता है. इसके अलावा कैटरैक्ट हो सकता है, यानी कि आपको मोतियाबिंद हो सकता है जिसकी वजह से लेंथ इसकी बढ़ जाएगी या लेंस आगे शिफ्ट कर जाएगा. ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करा सकती हैं, एक्सियल मायोपिया. बस आप ये जान दीजिए 24 mm से ज़्यादा अगर बढ़ गई लेंथ तो ये एक्सियल मायोपिया का कॉज है. ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं कर्वेचर मायोपिया. यहाँ पे देख लो, दूसरा है कर्वेचर मायोपिया. कर्वेचर मीन्स होता है कर्व. कौन सा कर्व भाई, कर्व ये है, आगे वाला एक्स्ट्रा कर्व है हमारे पास. ठीक, तो आगे एक वाला कर्व क्या है, यह हमारे कौन से लेयर है, कॉर्निया है. तो कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर कॉर्निया आगे की ओर शिफ्ट हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से लेंस आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से कॉर्निया खुद ही शिफ्ट हो जाएगी आगे, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आएगी, एक्सियल लेंथ अपने आप ही बढ़ जाएगी. तो कर्वेचर मायोपिया और एक्सियल मायोपिया में एक ही डिफरेंस है. कर्वेचर मायोपिया में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, आगे कॉर्निया में प्रॉब्लम हो रही है. कॉर्निया कैसे भी आगे की ओर बल्ज आउट हो जा रही है, दैट इज़ कर्वेचर मायोपिया. इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये अंदर का जो ये फ्लूइड है ये बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये इसका कर्व बढ़ जाएगा. ठीक, यहाँ पे ट्यूमर हो सकता है ना, कॉर्निया के पीछे ट्यूमर हो सकता है तो भी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी. इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कॉर्निया पहले से ही आगे है. तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. इसके अलावा अदर कॉजेज़ देख लो, कंजेनाइटल मैं आपको बता ही चुकी हूँ. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि माल न्यूट्रिशन, अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से कॉर्निया जो है वो लूज़ हो रहा है और आगे की ओर बेंड हो रहा है. ठीक, हम जानते हैं कि आइज़ हमारी 20 साल तक डेवलप होती रहती हैं. तो इन 20 साल तक, यानी कि जब तक हम 20 के नहीं हो जाते हैं, आइज़ का शेप चेंज होता रहता है. तो इन 20 सालों में क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आइज़ से रिलेटेड. इसके अलावा बहुत ज़्यादा यूवी रेस से अगर आप एक्सपोज होते हो तो उसकी वजह से भी कॉर्निया कहीं ना कहीं आगे बेंड हो सकती है. इसके अलावा यूवी रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं ट्यूमर हो सकता है आइज़ के अंदर. नेक्स्ट आ जाते हैं आई रबिंग. बहुत ज़्यादा आई रबिंग जो करते हैं, बहुत ज़्यादा
आई रब करते हैं उसकी वजह से भी कॉर्निया लूज हो सकती है और आगे की ओर बेंड हो सकती है। ठीक, ये सारे कॉजेज हैं कर्वेचर मायोपिया के। एक्सियल मायोपिया में पूरी लेंथ इंक्रीज हो रही है, समझ में आ रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन कर्वेचर मायोपिया में सिर्फ आपकी ये जो कॉर्निया है वो बल्ज हो रही है या आगे की ओर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं पोजिशनल मायोपिया। पोजिशनल मायोपिया से ही पता चल रहा है कि पोजीशन में कोई डिस्टरबेंस हो रही होगी। क्वेश्चन उठता है किसकी पोजीशन, तो सिंपली लेंस की पोजीशन में प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं लेंस जो है वो फॉरवर्ड आ जा रहा है। ठीक है, जो हमारा लेंस आएगा है ना, ये लेंस है हमारा आई का, अगर मैं इसको आगे की ओर फॉरवर्ड कर दूं, ठीक, और यहाँ से लाइट रेज आएंगी तो ये जितनी आगे ये आ जाएगा तो वहीं से बेंड करना स्टार्ट कर देगा लाइट को, है ना, और लाइट जो है वो रेटिना के आगे बेंड होकर के गिर जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, लेंस अपनी जगह पे होता है, अगर यहाँ से लाइट रेज आती भी हैं तो ये बेंड होकर के सीधे रेटिना तक पहुँचेंगे। लेंस को आगे कर दोगे तो लाइट रेज आएंगी और बेंड होकर के रेटिना के आगे गिरेंगी, रेटिना के ऊपर नहीं गिरेंगी। ठीक है, दिस इज पोजिशनल मायोपिया। सो सी व्हेन द लेंस डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड कम्स फॉरवर्ड। ठीक है, लेंस आगे आ गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, कंजेनाइटल पहले से हो गया। ठीक है, लाइट रेज अनेबल टू रीच द रेटिना ड्यू टू द डिस्टेंस प्रॉब्लम। भाई लाइट रेज में डिस्टेंस तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी। लेंस जब पीछे था तब वो बेंड करना स्टार्ट कर रहा था, अब लेंस आगे आ गया तो वो पहले से बेंड करना स्टार्ट कर रहा है, तो रेटिना के आगे गिर रही है, रेटिना पे नहीं जा रही है लाइट रेज। ठीक है, पोजिशनल मायोपिया हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया क्या है, लाइट बेंडिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे लेंस अपनी पोजीशन में है, देखो पोजिशनल मायोपिया में लेंस ही आगे बढ़ गया था। ठीक, इंडेक्स मायोपिया में क्या है कि लाइट वो जो लेंस है आपका वो अपनी पोजीशन में, लेकिन उसकी जो बेंडिंग पावर है, ठीक है, बेंडिंग पावर को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम या लेंस की बात करो टू बेंड द लाइट को बेंड करने की जो पावर है वो डिक्रीज हो गई है। जब लेंस लाइट को बेंड ही नहीं कर पाएगा तो रेटिना के एक पॉइंट पे लाइट जा ही नहीं पाएगी और लाइट सीधे सीधे कहीं और चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा क्लियर। ओके, जिसकी वजह से लाइट डू नॉट फोकस डायरेक्ट ऑन द रेटिना कॉज मायोपिया। सेम रीज़न हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। कैटरैक्ट का तो मैंने आपको बता दिया मोतियाबिंद का, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से क्यों हो रहा है, देखो डायबिटीज़ की वजह से क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इमेज में देख लो, जो आपकी ये सीलिया मसल है जो रेड कलर की आपको यहाँ पे दिख रही हैं, लेंस के पास ये सीलिया मसल है, ये सीलिया मसल है। ठीक है, तो दिखा देती हूँ मैं आपको पास से, ये जो आपकी सीलिया मसल्स है, इन सीलिया मसल्स का काम क्या है कि ये लेंस का साइज़ और शेप चेंज कराने में हेल्प करती हैं। ठीक, अब ये सीलिया मसल बनी किससे है, अब ये सीलिया मसल सबसे पहले बनी किससे, ये बनी है आपकी बीच वाली लेयर जिसको हम कोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे है ये कोराइड, है ना, ये रेड कलर की आपको पिंकिश लेयर आपको दिख रही है, जितने भी आपको पिंकिश लेयर दिख रही है ये आपकी कोराइड है। कोराइड से ही आपकी सीलिया बनी है। अगर डायबिटीज़ होगी तो इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया है और कोराइड के अंदर ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, तो इस कोराइड में भी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज क्या करता है कि किसी भी एरिया को फंक्शन कराने में मतलब डिस्टर्ब कर देता है, फंक्शन ऑफ दी बॉडी डिस्टर्ब कर देता है, या आप कह सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो सीलिया रिच इन ब्लड सप्लाई है और इस ब्लड में क्या है, हाई ग्लूकोज लेवल है। ये हाई ग्लूकोज लेवल क्या कर रहा है, ये सीलिया मसल्स को वीक कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है। और सीलिया मसल्स का क्या काम है, लेंस के जो बेंडिंग पावर है उसको मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इंडेक्स मायोपिया में बेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं मायोपिया ड्यू टू द एक्सेसिव एकोमोडेशन। एक्सेसिव एकोमोडेशन मतलब बहुत ज़्यादा लेंस का साइज और शेप चेंज करना। ठीक है, एबनॉर्मली साइज और शेप चेंज करने से भी क्या होगा कि जो लाइट रेज जहाँ पे भी जानी चाहिए रेटिना पे वहाँ पे नहीं जा पाएंगी। ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट 6 मीटर और अवे
द लाइट कम्स फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट फोकस ऑन दी रेटिना। नॉर्मली क्या होता है, 6 मीटर से दूरी, 6 मीटर से ज़्यादा दूर की जो भी लाइट रेज है वो रेटिना तक आती हैं, सॉरी वो अंदर आती हैं और रेटिना पे चली जाती है। नॉर्मली ऐसे काम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक्सेसिव एकोमोडेशन, यानी कि एक्सेसिव साइज और शेप चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नियर फ्रॉम दिस 6 मीटर द लेंस नीड टू चेंज इट्स साइज। देखो 6 मीटर से ज़्यादा दूरी पे अगर कोई लाइट आ रही होती है, मान लो ये 6 मीटर से दूरी पे आ रही है, 6 मीटर से आ रही है, ठीक है, तो 6 मीटर तक तो लेंस अपना साइज और शेप चेंज नहीं करता है। जैसे ही 6 मीटर से ज़्यादा पास आता है ऑब्जेक्ट तो लेंस अपना साइज और शेप चेंज करने लगता है। लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है कि लेंस अपना साइज और शेप चेंज कर रहा है, लेकिन एबनॉर्मली चेंज कर रहा है, नॉर्मली नहीं चेंज कर रहा है। जब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होगा इट विल लीड टू दी मायोपिया, ठीक है। इन इंडेक्स मायोपिया प्रॉब्लम अकर्स इन बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस, ठीक। इंडेक्स मायोपिया में क्या हो रहा था कि बेंडिंग पावर प्रॉब्लम थी, ठीक। यहाँ पे लेंस की साइज और शेप चेंज करने की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पे देख लो 6 मीटर की दूरी की अगर तुम बात करो तो यहाँ से जब आएगा, जब यहाँ से लाइट आ रही है तो तब तक लेंस को कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे ही 6 मीटर को क्रॉस करेगी, पास आती रहेगी, वैसे ही लेंस को अपना साइज और शेप चेंज करना होता है, जो कि वो नहीं कर पा रहा है। डैट इज एकोमोडेशन, एक्सेसिव एकोमोडेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अगली क्लास में।